बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ बीएससी 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका यूनिट 2 हम आज स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 2 हमारे साथ है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ में हम पढ़ने वाले हैं कि हेल्थ का कंसेप्ट कहाँ से आया, किस तरीके से आया और अभी तक कितने कंसेप्ट चेंज हो गए हैं और आज जो कंसेप्ट चल रहा है वो कौन सा कंसेप्ट है हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया किम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया किम्यू को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया है कि एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल, इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आप लोग एबल होंगे कि डिस्कस द टर्म ऑफ हेल्थ, के हेल्थ क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, वेल बींग क्या होती है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कस भी किया है CHN 1 में, CHN 2 में। ठीक है, आप लोगों को इसका थोड़ा कंसेप्ट होगा भी फिर भी, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे थोड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ काजेशन, काजेशन की जितनी भी कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम हेल्थ इंडिकेटर को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा गया है कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। अब ये कंसेप्ट ऑफ हेल्थ कहाँ से आया, तो इस ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करने वाले हैं। हेल्थ इज इवॉल्व्ड ओवर द सेंचुरीज, हेल्थ का जो वर्ड है ना ये सेंचुरीज से लेकर आ रहा है। ठीक है, यानी सेंचुरीज से ये वर्ड मौजूद है। ठीक है, चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ टिल आर नाउ। ठीक है, अभी तक इस कंसेप्ट में चेंजेस आ रहे थे और आजकल जो कंसेप्ट मौजूद है उसको हम कहते हैं होलिस्टिक कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमारे साथ जो कंसेप्ट बयान किए गए हैं कि पहले ज़माने में हमारे साथ कौन सा कंसेप्ट था, यानी 400 जो 400 सेंचुरी है तो उसमें बायोमेडिकल कंसेप्ट था। बायोमेडिकल कंसेप्ट जो है ना ये कंसेप्ट हमारे साथ हिपोक्रेट्स ने क्या किया था, उसने डिस्कस किया था कि ये कंसेप्ट क्या होता है। इसमें उसने बताया गया था कि अगर किसी के बॉडी में डिजीज़ प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वो अनहेल्दी है, और अगर किसी के बॉडी में डिजीज़ एब्सेंट है तो वो हेल्दी पर्सन है। ठीक है, इस कंसेप्ट में यही बात बताई गई थी। फिर उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आ गया जिसको हम कहते थे इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट में बताया गया था कि इकोलॉजिकल के नाम से ही आप लोग जाहिर कर सकते हैं, यानी इकोलॉजी से निकला गया है। इकोलॉजी हम किस चीज़ को कहते हैं, यानी इसकी जो वजूहात है। ठीक है, यानी जो काजिज़ होते हैं। तो लिखा गया है कि इस कंसेप्ट में जो मेन पॉइंट डिस्कस की गई थी तो वो था रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप है। अगर उसमें कोई भी इम्बैलेंस आ जाए या इन्वायरमेंट ख़राब हो जाए तो वो उसकी वजह से इंसान की जो बॉडी है या जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डिजीज़ आ जाती है या वो अनहेल्दी बन जाता है। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इक्विलिब्रियम की डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि पर्सन हेल्दी है। फिर उसके बाद जो तीसरा कंसेप्ट है वो है साइको सोशल कंसेप्ट। साइको सोशल कंसेप्ट में असल में बताया गया था कि ओनली एंड ओनली बायोमेडिकल कंसेप्ट पे इंसान जो है ना वो मतलब उसका जो हेल्थ है वो नहीं कंसिस्ट होता। ठीक है, बल्कि इसके साथ साथ उसका इन्फ्लुएंस जो है ना वो सोशल में, साइकोलॉजिकल में, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन सब का इस पे क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, यानी इन सब का मिलाव को हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। अगर इंसान सोशली, कल्चरली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल फैक्टर से, हर एक फैक्टर से अगर वो बिल्कुल वेल बींग है तो इसका मतलब ये है कि वो हेल्दी है। अगर इसमें एक भी फैक्टर की वजह से वो क्या है, अगर इसमें एक भी फैक्टर डिस्टर्ब है, वो इम्बैलेंस है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान क्या है, अनहेल्दी है। ठीक है, और जो लास्ट कंसेप्ट है तो इसमें बताया गया है कि जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, जो इकोलॉजिकल कंसेप्ट है और जो साइको सोशल कंसेप्ट है, इन सब का मिलाप को हम क्या कहते हैं, इन सब का मिलाप को हम हेल्थ कहते हैं। ठीक है, तो अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या होती है, इकोलॉजिकल, साइको सोशल एंड होलिस्टिक कंसेप्ट। तो अभी हम स्टडी करेंगे अबाउट बायोमेडिकल कंसेप्ट के बारे में। लिखा गया है कि ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन व्यूड एज इन एब्सेंस ऑफ डिजीज़, कि हेल्थ को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट में बताया गया है कि अगर हमारे साथ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं। एंड इफ़ वन वाज फ्री फ्रॉम डिजीज़, और अगर एक जो है ना एक इंसान फ्री फ्रॉम डिजीज़ है तो उस इंसान को हम कंसिडर कर सकते हैं हेल्दी। ठीक है, यानी एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड हेल्दी। ठीक है,
This concept has the basis in the germs theory of disease. germ theory of disease जो है ना, ये हमने सेशन में डिस्कस किया था कि इसमें बताया गया था कि अगर किसी के बॉडी में जर्म्स प्रेजेंट है, यानी जरासीम प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान अनहेल्दी है। ठीक है, उसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि डिजीज़ को काज करता है। और अगर किसी इंसान के बॉडी में जर्म्स एब्सेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो हेल्दी है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है ना, ये हमारे साथ रॉबर्ट कोच ने पेश किया था और इसने इसी चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर किसी के बॉडी में ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी को फैलाता है, अगर वो प्रेजेंट है, यानी जर्म्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो अनहेल्दी है। और अगर जर्म्स एब्सेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वो हेल्दी इंसान है। ठीक है, द मेडिकल प्रोफेशन viewed द ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन। मेडिकल प्रोफेशन में उस ज़माने में, ठीक है, यानी बायोमेडिकल कंसेप्ट के मुताबिक मेडिकल प्रोफेशन जो है ना, वो इंसान के बॉडी को एक मशीन के तौर पर समझते थे कि इंसान की बॉडी जो है ना, वो एक मशीन है। अगर उसमें थोड़ी सी भी ब्रेकडाउन आ गई, थोड़ी सी भी मशीनरी में फ़र्क आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो अनहेल्दी हो गया। ठीक है, और डॉक्टर जो थे ना, डॉक्टर वहाँ पे मैकेनिकल्स थे। ठीक है, और वो मैकेनिकल्स जो थे ना, वो इंसान की बॉडी में जितनी भी फिर जो डिस्टर्बेंस आई थी, जितनी भी इम्बैलेंस आई थी, तो उसको ठीक करवाते थे। और जब वो ठीक हो जाता था तो वो कहते थे कि हमने मशीन को दोबारा से रिपेयर कर दिया, यानी इंसान जो है ना, अब वो ठीक हो गया है। ठीक है, दोबारा से हेल्दी हो गया था। तो ये जो है ना, ये कंसेप्ट हमारे साथ किसका कंसेप्ट था, बायोमेडिकल कंसेप्ट था, जो कि हिप्पोक्रेट ने पेश किया था। ठीक है, और ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, यानी जो 400 सेंचुरी का कंसेप्ट है, तो वो यही था। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये रिमेंबर रखना है कि इसके साथ साथ एक अदर पॉइंट बताई गई थी कि माइंड एंड बॉडी हैव नो रिलेशन। ठीक है, यानी कि माइंड और बॉडी का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इस कंसेप्ट में ये पॉइंट भी था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसको याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आ गया, यानी कि ये कंसेप्ट जो था ना, ये इतना अच्छा खासा नहीं था, तो इस वजह से फिर दूसरा कंसेप्ट आ गया था, वो था इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या बताया गया था, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ना कि इकोलॉजिकल कंसेप्ट में अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की थी कि अगर हमारे साथ इन्वायरमेंट बैलेंस है और ऑर्गेनिज्म ने उसमें एडजस्ट की गई है, ठीक है, वो वहाँ पे बिल्कुल खुश है, कोई भी फैन, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वो हेल्दी है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया, पोल्यूशन आ गया, ठीक है, कोई भी मसला आ गया और उस इंसान ने क्या किया, उसमें एडजस्टमेंट उसका नहीं हुआ, ठीक है, वो जो है ना, वहाँ पे उसको पेन था या डिस्कम्फर्ट था, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वो अनहेल्दी है। लिखा गया है कि पॉम्स इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम हेल्थ को देखते हैं। हेल्थ इज़ व्यूड एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट, कि ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट का अगर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, अगर इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आ गया तो इसका मतलब ये है कि इंसान अनहेल्दी है। लेकिन अगर इसमें डिस्टर्बेंस नहीं था और डायनामिक इक्विलिब्रियम से चल रहा था, तो इसका मतलब ये है कि इंसान हेल्दी है। And disease a maladjustment of the health organism to environment, कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का अगर इन्वायरमेंट में माल एडजस्टमेंट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि डिजीज़ अकर हो गया है। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू डोबोस, डोबोस जो था ना, ये हमारे साथ एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट था और इसने एक कंसेप्ट बताया था इकोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में कि हमारे साथ हेल्थ क्या होती है। हेल्थ इम्प्लाइज द रिलेटिव एब्सेंस ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड कंटिन्यूअस एडॉप्टेशन एंड एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट टू इंश्योर ऑप्टिमल फंक्शन। इसने बताया था कि हेल्थ हमारे साथ क्या होता है, हेल्थ जो है ना, ये एक एब्सेंस ऑफ पेन या डिस्कम्फर्ट, यानी अगर एक इंसान जो है ना, वो इन्वायरमेंट में कंटिन्यूअसली एडॉप्टेशन और एडजस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, और वो वहाँ पे खुश है और अपना फंक्शन जो है ना, वो बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मतलब कि उसका जो एकेडमिक वर्क है या उसका जो सोशल वर्क है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वो अपना ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शन जो है ना, वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और अपना गोल वो अच्छी तरीके से अचीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हेल्दी है। लेकिन अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ गई और इंसान जो है ना, वो पेन फील कर रहा है या वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है और वो इन्वायरमेंट के साथ एडाप्टेशन नहीं कर रहा है, वो इन्वायरमेंट के साथ टाइम के साथ साथ एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, उसका जो ऑप्टिमल फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब होगा, और जब वो डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब ये है कि इंसान क्या है, वो अनहेल्दी है। ठीक है,
तो ये इकोलॉजिकल कंसेप्ट था। फिर उसके बाद आ गया साइको सोशल कंसेप्ट। साइको सोशल कंसेप्ट ने क्या बताया था? साइको सोशल कंसेप्ट ने बताया कि अकॉर्डिंग टू साइको सोशल कंसेप्ट हेल्थ इज़ नॉट ओनली बायोमेडिकल कंसेप्ट। ठीक है, तो उसने बताया कि सिर्फ और सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमेना के लिए हम नहीं कह सकते कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ हेल्थ है, बल्कि हेल्थ जो है ना उसके मल्टी पर्पसेस हो सकते हैं। ठीक है, यानी मल्टी पर्पसेस में अगर कोई भी थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो उस दौरान हम कह सकते हैं कि इंसान जो है ना वो अनहेल्दी है। तो उस मल्टी डिसिप्लिनरी में कौन कौन से क्या आते थे, कौन कौन से फैक्टर्स आते थे? ठीक है, तो लिखा गया है कि बट इट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। बल्कि अगर अगर हमारे साथ कोई भी सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चर, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फैक्टर में कोई भी थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो इंसान को हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये अनहेल्दी है। ठीक है, यानी इस सब का रिले होता है इंसान पे। ठीक है, अगर ये सब बैलेंस में चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंसान क्या है, वो बिल्कुल ठीक है। यानी अगर इंसान का साइको सोशल मतलब कि उसकी साइकोलॉजी, उसका मेंटल हेल्थ भी ठीक है और इसके साथ साथ वो सोशल रिलेशनशिप में भी खुश है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है। तो इस दौरान जो है ना हम कह सकते हैं कि इंसान क्या है, वो हेल्दी है। लेकिन अगर उसका सोसाइटी में या साइकोलॉजिकल वर्क में या कोई कल्चर में या कोई इकोनॉमिकली या उसका पॉलिटिकल फैक्टर्स में कोई भी डिस्टर्ब है तो इस दौरान हम नहीं कह सकते कि इंसान जो है ना वो हेल्दी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे जितनी भी फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं कि इन सब का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी इंसान को लाइफ जीने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया होलिस्टिक कंसेप्ट। और ये जो होलिस्टिक कंसेप्ट है ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, यानी ये जो आजकल कंसेप्ट हमारे साथ चल रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, होलिस्टिक कंसेप्ट कहते हैं। होलिस्टिक कंसेप्ट में बताया गया कि जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है, जो इकोलॉजिकल कंसेप्ट है और जो साइको सोशल कंसेप्ट है, इन सब का मिलाप को हम क्या कह सकते हैं, हेल्थ कह सकते हैं। इस वजह से इसको क्या कह दिया, होलिस्टिक। यानी होलिस्टिक का क्या मतलब है, एज अ होल। ठीक है, सो लिखा गया है कि दिस कंसेप्ट इज द सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कंसेप्ट। जितनी भी अबव कंसेप्ट हमने पढ़े ना, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइको सोशल, तो इन सब का कम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं, होलिस्टिक कंसेप्ट कह सकते हैं। इट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ। इसने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन सब का हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर है। ठीक है, अगर इन सब में एक भी डिस्टर्ब है तो हेल्थ जो है ना वो डिस्टर्ब होगा, और अगर ये सब जो है ना ठीक है, बैलेंस में चल रहा है, तो हेल्थ जो है ना वो बिल्कुल ठीक होगा। इट डिस्क्राइब हेल्थ इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। इसने डिस्क्राइब किया ना कि हेल्थ जो है ना वो हमारे साथ क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। अगर मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस का क्या मतलब है, यानी ये सारे जितनी भी हमने मल्टी डायमेंशंस पढ़े, जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, तो इन सब पे ये रिले करता है। अगर इनमें एक भी डिस्टर्ब है तो इसका मतलब ये है कि हेल्थ डिस्टर्ब है। ठीक है, हेल्थ जो है ना इंसान वेल बींग नहीं है। Process involving the well-being of whole person in context of his environment। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे साथ ये सब कंसेप्ट जब हमने पढ़े और इसके बाद जो एज अ होल कंसेप्ट आ गया, होलिस्टिक कंसेप्ट आ गया, तो इसके बाद होलिस्टिक कंसेप्ट के बाद WHO ने एक कंसेप्ट दिया हेल्थ के बारे में। ठीक है, एक डिफिनीशन किया जो कि अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं। स्टार्ट CBSE के स्टार्ट में भी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ हेल्थ। ठीक है, WHO के मुताबिक, जो कि 1948 में WHO ने डिफाइन किया, a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। ठीक है, कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ जो है ना वो हमारे साथ कंप्लीटली फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग को कहती है। और एक तो ये कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ हो। ठीक है, कि डिजीज़ भी प्रेजेंट ना हो। अगर डिजीज़ प्रेजेंट है तो तब भी इंसान को हम अनहेल्दी कंसिडर करते हैं। अगर इंसान मेंटली अनस्टेबल है तो तब भी हम अनहेल्दी कंसिडर करते हैं। अगर वो फिजिकली अनस्टेबल है, फिजिकली वो कम्प्लीटली स्टेबल नहीं है, तो हम तब भी उसको अनहेल्दी कंसिडर करते हैं। और अगर वो सोसाइटी में सही से उसका इंटरेक्शन वगैरह सही नहीं है तो तब भी हम इंसान को क्या कंसिडर कर सकते हैं, अनहेल्दी कंसिडर कर सकते हैं। तो WHO का डिफिनीशन जो है ना वो अभी तक चल रहा है, और ये क्या है, ये एक कंप्लीट डिफिनीशन है हेल्थ का। अच्छा, फिर हमारे साथ आ गए रिस्क फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स। रिस्क फैक्टर क्या होती है, यानी क्या वजूहत है, ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स होती है, जो करेक्टरिस्टिक होती है। एट्रीब्यूट्स मतलब कि जो काजेस होती है असल में। ठीक है, सो लिखा गया है कि रिस्क फैक्टर इज एनी एट्रीब्यूट, करेक्टरिस्टिक और एक्सपोजर ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इंक्रीज द लाइकहुड ऑफ डेवलपमेंट और डिजीज और इंजरी। एक ऐसा चीज़ जो कि इंसान को क्या करे, ससेप्टेबल बनाए डिजीज़ की तरफ। ठीक है, यानी डिजीज़ की तरफ उसको क्या करे, उसको पुश
करे, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको हम रिस्क फैक्टर या एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, यानी वो करेक्टरिस्टिक, वो काजेज़ जो इंसान में डिजीज़ लाए। ठीक है, यानी डिजीज़ की डेवलपमेंट कर रहा हो या डिजीज़ को यहाँ पे इंसान को डिजीज़ की तरफ पुश कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आर अंडरवेट। सम एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कि रिस्क फैक्टर बन सकते हैं, डिजीज़ की तरफ इंसान को लीड कर सकता है, जो कि अंडरवेट हो गया, अनसेप्सिक्स हो गए, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अगर इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो, अगर वो टोबैको यूज़ कर रहे हैं, तो हमने बताया ना कि टोबैको जो है ना वो कैंसर को काज कर सकता है। एंड अल्कोहल कंजम्पशन, अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है तो ये मेजर डिप्रेशन को काज कर सकती है, जिसकी वजह से इंसान फिर सेल्फ हार्म और जो सुसाइड अटैक वगैरह कर सकती है। ठीक है, एंड अनसेफ वाटर, अगर किसी का वाटर सेफ नहीं है, ठीक है, तो इसकी वजह से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, डायरिया वगैरह हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, इंसान की हेल्थ पे बहुत असरात हो सकती है अगर उसका वाटर ठीक नहीं है। सैनिटेशन एंड हाइजीन, अगर उसका सैनिटेशन नहीं है, इन्वायरमेंट साफ नहीं है, ठीक है, उसका हाइजीन नहीं है, तो तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है उसके बॉडी पे। ठीक है, और डिजीज़ बहुत जल्दी लग सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ये तो रिस्क फैक्टर्स हो गए। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होती है? मेनी फैक्टर्स कंबाइन टुगेदर, जब हम मेनी फैक्टर्स को कंबाइन टुगेदर पढ़ेंगे, ठीक है, यानी एक इंडिविजुअल में अगर मेनी फैक्टर्स प्रेजेंट है, जैसे कि उसका एनवायरनमेंट भी अनसेफ है, सैनिटेशन भी सही से नहीं है, जीन भी सही से नहीं है, टोबैको लोग यूज़ भी कर रहा है, अल्कोहल भी यूज़ कर रहा है, तो ये सब हमारे साथ क्या है एज अ होल, इसको फिर हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, टू अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट्स का यहाँ पे बताया गया है कि द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूड, अब डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं? सोशो इकोनॉमिक्स, फिजिकल, सोशो इकोनॉमिक्स आ सकते हैं, फिजिकल आ सकते हैं, ह्यूमन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। सो यहाँ पे फिर इस डायग्राम में डिटेल के साथ बताया गया है कि अब सोशल इन्वायरमेंट में क्या आ सकते हैं। सोशल इन्वायरमेंट का डिफिनीशन लिखा गया है कि अगर किसी को लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, या उसका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन वगैरह चल रहे हैं, उसको हेल्थ सर्विस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या वो क्राइम एंड वायलेंस का शिकार है, तो इस दौरान जो है ना इंसान को डिजीज़ लग सकती है। ठीक है, मेंटली वो अनस्टेबल हो सकता है। फिर दूसरा बताया गया है कि उसका लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर। लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर में क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल उसका डाइट ठीक नहीं है, या वो टोबैको यूज़ कर रहा है, या उसकी फिजिकल एक्टिविटी है वो फिजिकल एक्टिव नहीं है, तो इसकी वजह से जो है ना उसका मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक है, और सोशल भी उसका जो रिलेशनशिप वगैरह है वो भी ख़राब हो सकता है। अच्छा, ड्रग यूज़ कर रहा है, अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या उस सेक्सुअली एक्टिविटी उसका सही नहीं है, इम्बैलेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की वजह से किस तरीके से डिजीज़ लग सकती है। सो एग्जांपल इसमें दिया गया है कि अगर उसका इनकम जो है ना वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अगर इनकम कंप्लीट नहीं है तो इसके फैमिली में किसी को भी अगर डिजीज़ लग गई तो इसकी ट्रीटमेंट सही से नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से उसका डिजीज़ सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकते हैं ना, अगर उसकी रोटी कपड़ी मकान वगैरह सही नहीं है। वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, अगर उसको एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इसके साथ बहुत मेंटली प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और अगर वो इकोनॉमिकली ठीक नहीं है। अच्छा, फिर लिखा गया है कि फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ सकते हैं? तो फिजिकल इन्वायरमेंट अगर एयर सफा नहीं है, ठीक है, इसके साथ साथ अगर वाटर क्वालिटी ठीक नहीं है, हाउसिंग हाइजीन नहीं है, अगर कम्युनिटी डिज़ाइन सही से नहीं है, ठीक है, कम्युनिटी में झगड़े वगैरह चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क नॉइज, ठीक है, या अगर उसके जो नेटवर्क है वो सही नहीं है, तो इस दौरान हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना वो आ सकते हैं। ठीक है, यानी इंसान को बहुत सारी डिजीज़ का उसे डिजीज़ हो सकती है इसकी वजह से। फिर यहाँ पे दोबारा से वही डिटर्मिनेंट्स बताए गए हैं कि हेल्थ जो है ना ये हमारे साथ, अगर इंसान सोशली, इंडिविजुअली, फैमिली और उसकी सोसाइटी सारे ठीक है, तो तब हम इंसान को क्या कंसिडर कर सकते हैं? हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसमें एक भी प्रॉब्लम है तो तब इंसान जो है ना वो अनहेल्दी होगा। जैसे कि लिखा गया है कि इन्वायरमेंटल बेसिस पे उसको हेल्दी होना चाहिए, सोशो इकनॉमिक हो गया, हेल्थ सर्विस सिस्टम उसको अवेलेबल होना चाहिए, सोशो कल्चर हो गया, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ
साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन उसके साथ होना चाहिए। उसके जेंडर को मतलब जेंडर टू जेंडर जो कम्युनिकेशन वगैरह होती है वो हेल्दी होना चाहिए। इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स उसको मिलने चाहिए। एंड जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल, ठीक है, जेनेटिकली एंड बायोलॉजिकली उसको प्रीडिस्पोजिशन वगैरह ना हो, तो तब इंसान को हम हेल्दी कंसिडर कर सकता है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा यहाँ तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और इस यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।